हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको हम सिंपली नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो इन दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें हम न्यूरॉन के बारे में, न्यूरॉन के डिफरेंट टाइप्स और साथ में नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है, कंडक्ट होती है और कैसे वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। साइनेप्सिस के बारे में पढ़ना है हमने इसमें, और फिर हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में भी स्टडी करेंगे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, देन रिफ्लेक्स एक्शन, और लास्ट में फिर हम इसमें पढ़ने वाले हैं सेंसरी सिस्टम के बारे में, जिसमें आईज के बारे में पढ़ेंगे, ईयर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमने ये सब नर्वस सिस्टम और सेंसरी सिस्टम पढ़ना है। एक्चुअल में क्या है, इस चैप्टर में नर्वस सिस्टम के साथ हम सेंसरी सिस्टम जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द न्यूरॉन, दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें जो भी नर्वस सिस्टम होता है, तो नर्वस सिस्टम जो है उसमें जो न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं और साथ में बाकी के और सेल्स होते हैं, दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें, क्योंकि इसमें हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, क्लियर। तो हमें पता होना चाहिए कि जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन है और बाकी के जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, उनका जो ओरिजिन है, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन कहाँ से है, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि एक्टोडर्म 3 जर्म लेयर बनती हैं, उन 3 जर्मिनल लेयर में से जो एक्टोडर्म लेयर होती है वहाँ से नर्वस सिस्टम का ओरिजिन होता है, क्लियर। एक सेल को छोड़ के, दैट इज माइक्रोग्लियल सेल जो होती हैं, दिस टाइप ऑफ सेल दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेसोडर्म। तो माइक्रोग्लियल सेल जो हैं उनको छोड़ के बाकी के न्यूरॉन हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, दे ऑल आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। कहाँ से राइज होते हैं? एक्टोडर्म से राइज होते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास, दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके बेटा, तो न्यूरॉन जो होते हैं, दे आर द सेल्स which are the structural and functional unit of nervous system, तो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, और ये न्यूरॉन ही वो सेल हैं जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में वेरियस एक्टिविटीज ऑफ बॉडी, उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स वाई न्यूरॉन्स दे आर कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, अब न्यूरॉन हम देखें, न्यूरॉन के कंपोनेंट को देख लेते हैं। न्यूरॉन में क्या क्या होता है, सेल लेवल पे जाएं तो न्यूरॉन एक तो उसमें क्या होता है, दैट इज हैविंग साइटोन पार्ट, एक साइटोन पार्ट होता है, और दूसरा हम देखें यहाँ पे देयर आर प्रेजेंस ऑफ द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, जिनको हम कहते हैं प्रोसेसेस। तो यहाँ पे हम देखें न्यूरॉन के पास कुछ प्रोसेसेस होती है, मतलब साइटोन से कुछ साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकलती हैं, जिनको हम प्रोसेसेस का नाम देते हैं, क्लियर। तो साइटोन जो होता है, यहाँ पे इसका न्यूरॉन का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साथ में बाकी के ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे हम देखें जो प्रोसेसेस होती है, ये एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, बहुत सारी भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम देखें ये प्रोसेसेस जो होते हैं, इनको हम 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। 2 तरह की प्रोसेसेस होती हैं। वन दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन, जो कि एक न्यूरॉन में एक ही होती है, और सेकंड जो होती है, दे आर कॉल्ड एज डेंड्रॉन्स। डेंड्रॉन जो होते हैं इनको हम डेंड्राइट्स भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। ओके, क्लियर। तो इनका नंबर जो है वो 1 भी हो सकता है या फिर 1 से ज्यादा भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो यहां पे हम देखें ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है एक न्यूरॉन का, उसमें एक साइटोन पार्ट आएगा और साथ में क्या है, प्रोसेसेस आएंगे। और प्रोसेसेस में दो टाइप आते हैं, एक्सॉन एंड डेंड्रॉन्स। डेंड्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। साथ में क्या है, जो साइटोन पार्ट होता है इसके और भी नाम होते हैं, वो नाम क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ सोमा। सोमा का मतलब होता है बॉडी, तो इट इज अ बॉडी, मेन बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। क्लियर। साथ में क्या है, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिकैरियन। पेरिकैरियन मतलब द पोर्शन जो कि न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट है। क्लियर। तो because this cyton portion that is having nucleus surrounded by the cytoplasm, clear, जो कि उस सेल का क्या है, बॉडी पोर्शन है, मेन पार्ट है। क्लियर। तो उसको हम पेरिकैरियन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया एक ओवरऑल आइडिया रिगार्डिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूरॉन। अब हम क्या है यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन। एक जो टिपिकल न्यूरॉन होता है उसका डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि न्यूरॉन डिफरेंट तरह के होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, देन मल्टीपोलर, है ना, ऐसे करके बहुत सारे न्यूरॉन के हम टाइप आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम जो डायग्राम बनाने जा रहे हैं वो मल्टीपोलर न्यूरॉन का डायग्राम बनाएंगे। द न्यूरॉन विच इज हैविंग साइटोन विद सिंगल एक्सॉन एंड मैनी डेंड्राइट्स, उसका डायग्राम बनाएंगे। फिर हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके बेटा। तो यहाँ पे अब टॉपिक हमारा आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन। ओके। तो ये बन गया डायग्राम ऑफ अ मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिसमें हम दिखाएं जो ये आपके पास ये आपको पोर्शन दिख रहा है, दिस पोर्शन ऑफ दिस न्यूरॉन, दिस पोर्शन इट इज कॉल्ड एज साइटोन, जिसको हम क्या है, पेरिकैरियन या फिर सोमा या फिर बॉडी भी कहते हैं। ओके। साथ में क्या है, ये जो आपको प्रोसेसेस निकली हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो साइटोन से प्रोसेसेस निकली हुई हैं, दीज वन, जो कि आगे टेपर होती जा रही हैं, पतली होती जा रही हैं, दे आर कॉल्ड एज डेंड्रॉन्स या फिर हम इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्रॉन्स या फिर हम कहेंगे डेंड्राइट्स। ओके, क्लियर। साथ में जो आपको ये बहुत ही लंबी और लार्ज जो ये आपको प्रोसेस दिखती है, इसको हम नाम देते हैं एक्सॉन। ये क्या है, एक्सॉन होता है। और जिस पोर्शन से वो अराइज हो रहा होता है, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं एक्सॉन
hillock, called axon hillock. ओके इस साथ में यहां पे हम दिखा देंगे ये है न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन, एंड ये हो गया इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट. और साइटोप्लाज्म में आप अब देखो यहां पे ये मैंने रेड कलर के ये ग्रैन्यूल से दिखाए हुए हैं. ये जो रेड कलर के ग्रैन्यूल्स हैं जो कि आपको यहां पे भी दिखेंगे और साथ में डेंड्राइट्स के अंदर भी दिखेंगे, ठीक है, बट नॉट सीन इन केस ऑफ एक्सॉन. इनको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? दे आर कॉल्ड एज नीसल्स ग्रैन्यूल्स. क्या बोलते हैं? नीसल्स ग्रैन्यूल्स का नाम देते हैं. और जो नीसल्स ग्रैन्यूल्स हैं वो होते क्या हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स के कॉम्बिनेशन से ये बनते हैं. तो ये क्या है एक्चुअल में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम्स. ओके तो मतलब क्या है? अब आपको पता है कि राइबोसोम जो होते हैं दे आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. सो एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट मीन्स ये यहां पे जो नीसल्स ग्रैन्यूल्स हैं दे आर इन्वॉल्वड इन द प्रोटीन सिंथेसिस. न्यूरॉन्स के लिए ये प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं. ठीक है बेटा, क्लियर? और साथ में इनकी लोकेशन ध्यान में रखनी है. दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द साइटोन एज वेल एज दैट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ डेंड्राइट. यहां पे भी प्रेजेंट है. ठीक है, क्लियर? तो यहां पे ऐसे करके दिखा दिया, बट नॉट सीन इन केस ऑफ द एक्सॉन. तो डेंड्राइट एंड एक्सॉन के बीच में ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस माना जाता है कि एक्सॉन के साइटोप्लाज्म में नीसल्स ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, बट डेंड्राइट्स के साइटोप्लाज्म में आपको नीसल्स ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं. ओके बेटा, तो ये हो गया यहां पे. अब यहां पे हम देखें, जब भी हम बात करते हैं डेंड्राइट्स की, तो डेंड्राइट्स जो होते हैं वो टेपरिंग होते हैं, वो पतले होते जाते हैं आगे को. क्लियर? और ये क्या करते हैं? सिग्नल को लेके आते हैं टुवर्ड्स साइटोन. साइटोन की तरफ ये सिग्नल लेके आएंगे. Dendrites, they are those processes of the neuron which are responsible for carrying the nerve impulses towards the cyton. क्लियर? कहीं और से सिग्नल यहां को लेके आ रहे होते हैं. और जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन एक ऐसा साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है न्यूरॉन का जो कि न्यूरल सिग्नल को साइटोन से दूर लेके जाता है. क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट एक और डिफरेंस बन गया बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट. क्लियर? हालांकि इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे आगे इन टेबुलर फॉर्म. क्लियर? तो एक्सॉन जो कि सिंगल होता है फॉर ए न्यूरॉन, क्लियर, बट डेंड्राइट्स एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, न्यूमरस भी हो सकते हैं. ये टेपरिंग एंड्स वाले होते हैं. ये क्या है? पैरेलली आगे को मूव करता है विद यूनिफॉर्म डायमीटर. क्लियर? आगे को स्ट्रेट मूव करता है विद यूनिफॉर्म डायमीटर. एंड द लेंथ ऑफ द एक्सॉन जो है वो अप टू मीटर तक हो सकता है, 1 मीटर तक हो सकता है. क्लियर? दैट्स व्हाई न्यूरॉन जो है इट इज कंसिडर्ड एज ए लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी. लॉन्गेस्ट सेल माना जाता है इसको. क्लियर? क्योंकि इसकी जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है उनकी लेंथ है मीटर तक लॉन्ग हो सकती है. ठीक है, ओके, तो ये हो गया. अब यहां पे हम देखें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? ये न्यूक्लियस हो गया और साथ में वेरियस ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, राइबोसोम वगैरह यहां प्रेजेंट है. साथ में हम देखते हैं द पोर्शन ऑफ द साइटोन फ्रॉम वेयर दिस एक्सॉन अराइज, दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक. और एक्सॉन हिलॉक में हम देखते हैं इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दिस रीजन, दैट इज एक्सॉन हिलॉक, न्यूमरस वोल्टेज गेटेड sodium ion channels are present. The density of these voltage gated sodium ion channels in the membrane of axon hillock is maximum. Because of this reason, this axon hillock is considered as the most sensitive part of neuron. क्लियर? क्योंकि जो भी सेंसिटिविटी होती है किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या पोर्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ या फिर डेंसिटी ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स. क्लियर?
तो यहां पे मैक्सिमम होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन। ओके बेटा, फिर अब यहां पे आप देखो ये एक्सॉन अराइज हो रहा है, ये काफी लंबा पार्ट होता है। इसमें क्या है, अंदर हम देखते हैं देयर इज साइटोस्केलेटन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल के लॉन्ग फाइब्रल स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनको हम कहते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स। ठीक है, तो इन द एक्सॉन हम देखते हैं यहां पे क्या है, न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं जो कि इस लॉन्ग स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू दिस लॉन्ग प्रोसेस एक्सॉन, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। साथ में क्या है, जो भी ये एक्सॉन है उसके साइटोप्लाज्म को हम कहेंगे, द साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। ठीक है, और साथ में जो मेम्ब्रेन होगा उसका, उसको हम कह देंगे एक्सोलेमा, एक्सोलेमा का नाम देंगे। ओके, साथ में क्या होता है कि देयर मे बी प्रेजेंस ऑफ दीज स्पाइरली कॉइल्ड शीथ ऑफ लिपिड कॉल्ड एज माइलिन शीथ। जैसे एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, तो ऐसे बहुत सारी होती है अलोंग द लेंथ। क्लियर, तो इनको हम कहते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ का नाम देते हैं। तो माइलिन शीथ जो है ये स्पाइरली कॉइल्ड होती है अराउंड द एक्सॉन। तो ये क्या है, स्पाइरली कॉइल्ड लेयर ऑफ लिपिड, लिपिड, तो लिपिड की लेयर होती है ये। क्लियर, तो ऐसे न्यूमरस ये लेयर्स प्रेजेंट होती है अराउंड द दिस एक्सॉन और नर्व फाइबर। अब यहां पे ये जो यहां पे है ये माइलिन शीथ, इनको सिक्रीट कौन करता है, तो यहां पे हम देखें स्पाइरली कॉइल्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और उन सेल्स को हम कहते हैं श्वान सेल्स। तो ये दिखा दिया हमने यहां पे, इट इज श्वान सेल। ये भी स्पाइरली कॉइल्ड ही होती है अराउंड द एक्सॉन एंड सिक्रीट स्पाइरली कॉइल्ड माइलिन शीथ। क्लियर, अब यहां पे आप देखो द पोर्शन ऑफ दिस एक्सॉन जहां पे माइलिन शीथ नहीं है, उस पोर्शन को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। इट इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर वेयर द माइलिन शीथ इज नॉट देयर। ठीक है, तो यहां पे हम देखें एक नोड ये बना, एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड आगे अगर और एक्सटेंड करते हैं तो नोड आगे बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर, तो ये हो गया नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब कुछ नर्व फाइबर ऐसे होते हैं जहां पे क्या है, ये माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, तो उनको हम कहते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, और जिनके केस में ये माइलिन शीथ नहीं होती है उनको हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। इनको भी हम टेबलर फॉर्म में अलग से डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनमें। ओके बेटा, तो यहां पे हम देखें जो मेम्ब्रेन है इस श्वान सेल का, श्वान सेल का जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम नाम देते हैं न्यूरीलेमा, इसको नाम देंगे न्यूरीलेमा। क्लियर, फिर आगे आप देखते हैं कि ये एक्सॉन जो होता है दैट शो ब्रांचिंग, दैट ब्रांचिंग पॉइंट, ये जो ब्रांचिंग पॉइंट होता है इसको हम नाम देते हैं टर्मिनल आर्बोराइजेशन। क्या नाम होता है इसका, टर्मिनल आर्बोराइजेशन, ये नाम होता है टर्मिनल आर्बोराइजेशन। क्लियर, तो ये हो गया। फिर आगे आप देखो टर्मिनल पॉइंट पे जाके एक्सॉन ब्रांचिंग शो करता है। आर्बर का मतलब होता है ट्री, एंड ट्री दैट इज हैविंग द ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, तभी इसका नाम पड़ा है आर्बोराइजेशन। क्लियर, तो यहां पे ये ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन बनती हैं, आगे जाके क्या है ये एक स्वेलिंग बनाती है जिसको हम सिनेप्टिक नॉब कहते हैं, एंड दैट गेट पेयर्ड विद द डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरॉन एंड फॉर्म अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन एंड दैट इज कॉल्ड साइनेप्स। क्या बनाएंगे, साइनेप्स बना देते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। ओके, क्लियर,
तो ये बना दिया हमने यहाँ पे डायग्राम ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन, जो कि एक मल्टीपोलर न्यूरॉन है। मल्टीपोलर इसलिए बोला है बिकॉज इट इज हैविंग मैनी डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन। तो यहां से सिग्नल आ रहा है, इस साइड को जा रहा है, तो यहां पे पोलैरिटी रिगार्डिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स और रिगार्डिंग द कंडक्शन ऑफ इंपल्स वो मेंटेन रहती है। क्लियर? तभी हम क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोलैरिटी न्यूरॉन्स को आगे डिवाइड भी करते हैं, डिफरेंशिएट भी करते हैं फर्दर। क्लियर? तो ये हो गया यहां पे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन। ठीक है बेटा? तो यहां पे जो आपको पॉइंट ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोड ऑफ रेनवियर, यहां पे माइलिन शीथ नहीं होती है बट न्यूरिलेमा इज प्रेजेंट, ये ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो एक्सॉन हिलॉक है दैट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, नीजल्स ग्रैन्यूल्स, आपकी एनसीईआरटी में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। ये क्या है? ऐसे ग्रैन्यूल्स हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से मिलकर बने हैं। तो राइबोसोम से आपने ध्यान रखना है कि दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन फॉर्मेशन फॉर न्यूरॉन। क्लियर? तो इस तरह से क्या है, हम इसको इस डायग्राम को देख लेते हैं और सारा इसमें जो भी पॉइंट्स हैं सारे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि अब हमने यहां पे डायग्राम बना लिया है तो एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उनको देख लेते हैं। फिर आगे एक और टर्म आती है नर्व फाइबर, उसका मतलब क्या होता है उसको स्टडी कर लेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आते हैं, उनको भी स्टडी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो बन रहा है दैट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट, क्या होता है।